how are you? I hope you all are doing great. So let's continue transfer pricing. So today I am going to cover very important topic of transfer pricing. Okay, so it is very important from the point of view exam also. यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं. इसमें देखना सी फाइनल में देखना उसमें भी आए हुए हैं और सी में फाइनल उसमें भी आए हुए हैं. सो सेक्शन कौन सा है? 94B सेक्शन है. सेक्शन 9 लिमिटेशन ऑन इंटरेस्ट डिडक्शन इन सर्टेन केसेस. अब केस में देखो ये प्रोविजन ओवरराइड करता है बाकी सभी प्रोविजंस को ऑफ दिस एक्ट. ठीक है, ये किसी की भी नहीं सुनता, ये सिर्फ अपनी मर्जी की करता, अपनी मर्जी करता है ये सेक्शन. ये भी ध्यान रखना है. तो इसमें क्या है देखो, अगर कोई इंडियन कंपनी इन इंडिया है और क्या अगर कोई फॉरेन कंपनी उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, उसका पी कहां पर है? इंडिया में है. ओके, तो वो क्या करती है अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से क्या करती है? बोरो करते हैं, लोन लेते हैं, लीज लेते हैं कुछ और उसके ब्याह पे क्या देती है? कमीशन या इंटरेस्ट पे करते हैं. तो इसमें क्या है कुछ सर्टेन लिमिट है, कुछ लिमिट है कि वहां तक की क्या कर सकती है? अलाउ कर सकते हैं. और क्या है उसमें देखो, पहले ध्यान सुनो. ये है इंडियन कंपनी और क्या है? पीओ फॉरेन कंपनी इन इंडिया. ओके, और ये क्या है? इसकी एसोसिएट एंटरप्राइज है. ये है एसोसिएट एंटरप्राइज, ये कंपनी है. ठीक है, ये है एसोसिएट एंटरप्राइज. और इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से लोन लिया है. जब लोन लेंगे तो उस पर क्या देंगे? ये बताओ, इंटरेस्ट देंगे. अब जो इंटरेस्ट है उस पर एक लिमिट, यहाँ पर लिमिट तय की गई, फिक्स की गई है कि इतनी लिमिट तक क्या कर सकते हो आप? इंटरेस्ट अलाउ कर सकते हो और उससे ज्यादा अलाउ नहीं कर सकते हो. मतलब एक्चुअल जो पेड किया है और जो 30% देखो किसका 30% किसका होता है? EBITDA. इट मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस. उसका क्या करना है? इसका 30% और क्या है? दूसरा एक्चुअल पेड जो एक्चुअल पेड कर दिया है. एक्चुअल पेड मतलब एक्चुअल पेबल मतलब जितना देना है एक्चुअल में. तो इसमें से जो भी क्या होगा? विच एवर इज लोअर, जो भी इसमें से लोअर होगा उतना ही हम क्या कर सकते हैं? अलाउ कर सकते हैं. जैसे सपोज क्या है देखो, जैसे EBIT इसका जैसे EBIT कितना है? EBITDA ये है एग्जांपल. देखो थ्री करो, इसका कर दो 30%, 90 लाख. ओके, और दूसरा क्या? ये एक्चुअल पेबल कितना? एक्चुअल पेबल इंटरेस्ट आ रहा है कितना? एक्चुअल पेबल इंटरेस्ट आ रहा है 95 लाख. ये आ रहा है कितना? 95 लाख. ओके, तो इसमें तो जो बिच एवरेज लोअर है उसी को हम क्या करेंगे? उतना अलाउ कर देंगे और जो रिमेनिंग बचा है उसे उस ईयर के लिए क्या कर देंगे? डिसअलाउ कर देंगे. उससे क्या कर देंगे? डिसअलाउ कर देंगे उतना. जैसे 50,000 कितना? 5 लाख. तो 5 लाख रिमेनिंग बच गया, तो 5 लाख रिमेनिंग को क्या कर देंगे? डिसअलाउ कर देंगे. बट इसको क्या नेक्स्ट कुछ ईयर तक क्या कर सकते हैं? कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. और बताओ कितनी ईयर तक कर सकते हैं? 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. ये और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं 6 नंबर के आए हुए सी फाइनल में और सी में फाइनल में भी आ चुके हैं यहाँ से. सो देखो पहले इसकी एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर आगे इसके क्वेश्चन करेंगे. ओके, सो क्या लिखा देखो. सेक्शन 94B लिमिटेशन ऑन इंटरेस्ट डिडक्शन इन सर्टेन केसेस नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट. ये है, इसमें कोई किसी की नहीं सुनता, मतलब यही है, ये अपनी मन मर्जी करता है. ओके, ये सभी प्रोविजन को ओवरराइड करता है. इट मीन्स व्हेन वेयर एन इंडियन कंपनी और अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंपनी इंडिया बीइंग अ बोरोवर, क्या अगर वो बोरोवर है, बोरोवर की तरह मतलब ये बोरो करते हैं. ओके,
इनकर्स एनी एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और सिमिलर नेचर, कितना इंटरेस्ट कितना एक्सीड होना चाहिए, एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज। और वो इंटरेस्ट ये कब प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, जब वो इंटरेस्ट या कोई कमीशन कोई भी एक्सपेंस है उस पर वो 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। ओके, और उसके बाद कहेगा विच इज डिडक्टेबल इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस प्रोफेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी डेट इशू बाय द नॉन रेसिडेंट बीइंग एसोसिएट एंटरप्राइज ऑफ सच बोरोवर। वही बोला है, जो नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज है और उसने अपने सच बोरोवर को क्या किया है, डेट प्रोवाइड किया है। ओके, और उसके बाद करेगा द एक्सेस इंटरेस्ट शैल नॉट बी डिडक्टेबल इन द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द सेड हेड। इसमें क्या कुछ एक्सेस इंटरेस्ट है उससे क्या कर सकते हैं, डिडक्टेबल नहीं है, वो नहीं मानेंगे, उसको क्या करते हैं, डिसअलाउ करेंगे। तो अब करेंगे, देखो क्या लिखा, फर्दर वेयर द डेट इशूड बाय अ लेंडर विच इज नॉट एसोसिएट बट एसोसिएट एंटरप्राइज आइदर प्रोवाइडिंग एन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट गारंटी टू सच लेंडर और डिपॉजिट a corresponding and matching amount of fund with the lender, such debt shall be deemed to be have been issued by a associate enterprise। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं इसीलिए समझाऊंगा बोर्ड पर ही, इसे लिख लेना वीडियो कॉल करके। ओके, जो इसमें बोला है सेकेंड पैरा, क्या बोला फर्दर में, देखो इसमें बोला है जो ये क्या है, इंडियन कंपनी और पीई ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया। ओके, तो और क्या है, और ये क्या करती है, दूसरी यूएस, ये यूएस है। ओके, यूएस की एक बैंक है, बैंक से क्या लेती हैं, ये लोन लेती हैं, ये लोन लेती हैं, यहां से लोन लिया, ठीक है, लोन लिया। ओके, सपोज इन्होंने लोन लिया कितने का, 50 CR का, 50 करोड़ का। ओके, अब इसकी एक एसोसिएट एंटरप्राइज है, कहां पर, यूएसए में ही है। ओके, एसोसिएट एंटरप्राइज है, सी लिमिटेड, कुछ भी नाम रख लो, ठीक है। अब क्या इसमें देखो, अब इसने क्या किया, इसे गारंटी दी इसे, उसके ब्याह पर जो इन्होंने लोन लिया है उसके ब्याह पर क्या किया, इसने 50 करोड़ की क्या कर दे दी, गारंटी दे दी है। जब गारंटी दे दी है तो क्या होगा, तो इस केस में भी क्या होगा, ये सेक्शन अप्लीकेबल होगा, ये ध्यान रखना है। ओके, तो इसका मतलब यही था क्या, अगर कोई इंडियन कंपनी इन इंडिया और कोई परमानेंट स्टेब्लिश कंपनी फॉरेन कंपनी इन इंडिया, वो क्या करती, दूसरे कंट्री में से क्या लेती, लोन लेती है, और उसी की जो एसोसिएट एंटरप्राइज है वो क्या करती है, उतने तक का अगर कोई गारंटी देती है, मतलब इसमें क्या दी, गारंटी दी है, और ये क्या देती है, गारंटी देती है, तो क्या हो जाएगा, गारंटी देगी, फिर भी ये सेक्शन अप्लीकेबल होगा। ओके, इसका मतलब ये है। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, सेकेंड पॉइंट में देखो, द एक्सेस इंटरेस्ट शैल मीन। अब एक्सेस इंटरेस्ट का मतलब क्या, देखो यहाँ पर, द अमाउंट ऑफ टोटल इंटरेस्ट पेड और पेबल इन एक्सेस ऑफ 30% अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ बोरोइंग इन द प्रीवियस ईयर। अब क्या लिखा, देखो ये क्या है, जो पहले क्या करेंगे, टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें ये बोला है क्या, 30% ऑफ EBITDA अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, इसका 30% लेंगे। और दूसरा क्या बताया था मैंने, दूसरा बताया था क्या, इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल। और जो भी इन दोनों में से क्या होगा, विच एवर इज लोअर होगा, जो भी लोअर होगा उतना ही हम क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। और मैंने वही एग्जाम्पल देकर बताया था ना, 90 लाख और 95 लाख। जो 90 लाख यहाँ से आ रहा था 30% कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, जो 30% करने के बाद 90 लाख आ रहा था, और एक्चुअल पेबल में कितना था, 95 लाख। तो बीच इज लोअर कितना है, 90 लाख, और उसका जो बैलेंस था वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। ओके, और उसके बाद क्या लिखा है, थर्ड में देखो, थर्ड में क्या लिखा है, वेयर फॉर एनी असेसमेंट ईयर
द इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर इज नॉट फुल्ली डिडक्टेड अगेंस्ट इनकम अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट गेन एंड बिजनेस और प्रोफेशन. सो मच ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर एज हैज नॉट बीन सो डिडक्टेड शैल बी कैरी फॉरवर्ड विद द फॉलोइंग असेसमेंट हियर. और वही बोला है कि जो इंटरेस्ट सारा अगर क्या होता है अलाउड नहीं होता, डिडक्ट नहीं होता उस ईयर में, तो वो क्या है जो उसका बैलेंस बच जाता है, जो डिसअलाउ हो जाता है उस ईयर में, उससे क्या कुछ फॉलोइंग ईयर्स के लिए हम क्या कर देते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं. ओके. और उसके बाद क्या लिखा है, और असेसमेंट ईयर एंड इट शैल बी अलाउड एज ए डिडक्शन अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड गेन इफ एनी ऑफ एनी बिजनेस प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय इट and accessible for the assessment year to extend the maximum allowed interest expenditure. Okay. अब इसके बाद क्या लिखा देखो नेक्स्ट, no interest expenditure shall be carried forward under this section more than 8 assessment year. अब इसमें क्या है, सिर्फ 8 assessment year से ज्यादा के लिए हम जो इंटरेस्ट यहाँ पर डिसअलाउ किया गया उसे 8 assessment year से ज्यादा हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. इसमें क्या कितनी लिमिट है, 8 साल तक की, 8 ईयर की. ओके. और इसके सक्सीडिंग का मतलब जो यहाँ आज कौन सा चल रहा है, यहाँ पर अभी कौन सी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं हम 22-23 असेसमेंट ईयर, 22-23 बाद इसके सक्सीडिंग जितने भी आ रहे हैं 8 साल तक. ओके. अब इसके बाद क्या लिखा एक्सेप्शन में, क्या देखो अब इसमें ये कुछ चीजों पर मतलब कुछ कंपनियां हैं जिन पर क्या ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, कंपनी होगा ये प्रोविजन कब एप्लीकेबल नहीं होगा. देखो उसमें एक्सेप्शन क्या है, ये देखो, टू एन इंडियन कंपनी और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंपनी विच इज इंगेज इन इंडिया बिजनेस ऑफ बैंकिंग और इंश्योरेंस. अगर जो अब क्या है, अब देखो अगर ये बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी है, तो इस पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा. ये कितना भी फिर अमाउंट क्या कर सकती हैं, ले लो, और इस पर जो कोई जितना भी इंटरेस्ट अगर 1 करोड़ से ज्यादा भी हो रहा है तब भी ये क्या है, ये सेशन अलाउ नहीं होगा. ओके. और उसके बाद क्या लिखा, टू इंटरेस्ट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट इशू बाय लेंडर विच इज परमानेंट स्टेबल्ड इन इंडिया ऑफ एन नॉन रेसिडेंट बीइंग ए पर्सन इंगेज इन बिजनेस ऑफ बैंकिंग. और क्या, और ये भी क्या करती है, कोई बैंकिंग का बिजनेस इंगेज करती है, फिर भी ये क्या है, और ये अपने एसोसिएट एंटरप्राइज और किसे देती है बताओ, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया फॉरेन कंपनी, और क्या तब भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा. दैट्स ऑल. ओके. तो इसमें क्या था, ये इतना ही था, और इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना है. अब क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कवर करेंगे इसके जितने भी हैं. ओके. सो अब देखो, अब हम क्वेश्चन करेंगे. देखो कब का ये सेमीफाइनल का एग्जाम नंबर, कब का एग्जाम है, 2018 का है. ये सेमीफाइनल दिसंबर 2018 का ही 8 नंबर का आया हुआ था. ओके. सो इसमें देखो क्या लिखा है, कीवी एलएलसी इज ए फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेट इन सिंगापुर. ब्राइट क्या लिखा, ब्राइट स्टार इंक इज अ फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेट इन ऑस्ट्रेलिया. एक सिंगापुर में इनकॉर्पोरेट है, दैट इज नोन एज कीवी एलएलसी, एंड एक है ब्राइट स्टार इंक, वो कहां पर कहां पर है, इनकॉर्पोरेट कहां पर हुई, वो ऑस्ट्रेलिया में. और कौन से दूसरी है, डेफोडिल्स प्राइवेट लिमिटेड इज ए इंडियन कंपनी, एक इंडियन कंपनी है. ओके. तो अब देखो पहले बना लेते हैं. डीपीएल ये है इंडियन कंपनी, ये इंडियन है, और ये कौन सी है, ये कीवी एलएलसी, ये कहाँ की है, सिंगापुर की, सिंगापुर. और दूसरी कौन सी है, दूसरी है ब्राइट स्टार, BI ब्राइट स्टार इंक. ओके. ये कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है. ओके. अब क्या लिखा है देखो, उसके बाद नेक्स्ट देखो, द इंडियन कंपनी है टेकन अ लोन ऑफ ₹120 करोड़ फ्रॉम मून साइन इंक. मून साइन इंक है, वहां से क्या लिया इसने लिया है 120 करोड़ का, क्या लिया बताओ. अभी दूसरी कंपनी आ गई यहाँ पर, मून सून, 120 करोड़ का लोन लिया है. ये मून सून है, मून साइन है, नॉट मून सून. मानसून नहीं है, मूनसून. ओके.
इसने क्या किया, यहाँ से लोन लिया, यहाँ से कितने का, ₹120 करोड़ का। ओके, तो अब देखो ये फॉरेन कंपनी, ये भी फॉरेन कंपनी है, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, एट द रेट 10% पर एनम। और कब लिया, फ्रॉम ऑन 1 अक्टूबर 2021 को लिया है। ओके, और उसके बाद लिखा द गारंटी फॉर दिस लोन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय बीआई। बीआई कौन सी है, जो ये बीआई है, इसने क्या किया, इसने गारंटी दी है, इसने इसे गारंटी दी है बीआई ने। दिस इज द ओनली लोन टेकन बाय डीपीएल ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये लोन लिया है ड्यूरिंग द ईयर, ओके, डीपीएल के द्वारा। और क्या, कीवी एलएलसी होल्ड 25% वोटिंग पावर। अब ये कीवी है, उसने क्या है, वोटिंग पावर होल्ड कर रखी है, किसमें, इसमें भी होल्ड कर रखे हैं, इसमें कितने कर रखे हैं, 27%, और इसमें भी वोटिंग पावर कितने होल्ड कर रखे हैं, इसमें भी कर रखे हैं कितने, इसमें भी कर रखे हैं 27%। एज वेल एज क्या लिखा है, देखो एज वेल एज इन डीपीएल द नेट प्रॉफिट ऑफ डीपीएल आफ्टर अबव इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ ₹1.8 करोड़। इसका इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन बिफोर दिया है, प्रॉफिट कितना दिया है, बट बिफोर इनकम टैक्स कितना है, 9.2 करोड़ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर में बी टेकन एज 1.2 करोड़। ओके, एनी, अब क्या लिखा देखो, इज एनी डिसअलाउंस वारंटेड in respect of interest in the hands of DPL as per the transfer pricing provision for the assessment year 2022 and 23 append करेगा suitable notes। तो अब इसमें क्या है, अब इसमें तुम्हें बताना है, क्या बताना है, यहाँ पर बताना है तुम्हें, क्या पहले तो ये बताना है इसमें क्या, इसमें तुम्हें प्रोविजन लगेगा जो ट्रांसफर प्राइसिंग ने दिया, कौन सा सेक्शन 94B। पहले तो उस प्रोविजन के बारे में बताना है तुम्हें, लगेगा नहीं लगेगा। देखो ये भी एसोसिएट एंटरप्राइज है, ये भी इसकी एसोसिएट एंटरप्राइज है, और क्या है, ये जब इसकी एसोसिएट एंटरप्राइज है, अगर ये इसके साथ क्या करती, कोई गारंटी देती है, तो क्या है, वो भी एसोसिएट एंटरप्राइज ही मानी जाएगी। ठीक है, तो जो ये गारंटी दे रही है, जो इसे गारंटी देगी, तो उस पर क्या अप्लीकेबल हो जाएगा, 94B अप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अब क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट लिखा है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और क्या है, और बट बिफोर टैक्स ऑल्सो। तो यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है तुम्हें कितना इंटरेस्ट अलाउ होगा और कितना डिस अलाउ होगा। पहले क्या करना, पहले तुम्हें नॉर्मली जो ये प्रोविजन है, इसका प्रोविजन आपको पहले बताना है। प्रोविजन में क्या लिखा है, वो प्रोविजन पहले लिखना है तुम्हें, तभी पूरे 8 नंबर मिलेंगे। सिर्फ आंसर लिखे आ जाओगे, इससे नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना है। पहले तुम्हें बताना है कि ये क्या है, ये दोनों क्या है, पहले एसोसिएट एंटरप्राइज है, क्यों है ये बताना है, और क्या है, और ये क्या ले रही, इस गारंटी में दे रही है एक एसोसिएट एंटरप्राइज। ओके, तो उससे क्या सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल हो जाएगा, 94B एप्लीकेबल होगा। उसके लिए ये भी बताना लिमिट क्या है, वो सब कुछ बताना है तुम्हें। ठीक है, ये लिमिट ईवी क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डेप्रिसिएशन, और क्या अमोर्टाइजेशन कितना 30%, और पेबल विच एवर इज लोअर, ये सब कुछ बताना तुम्हें। लिखना है पहले, प्रोविजन को डिस्कस करना है, फिर उसके बाद तुम्हें बताना है। ओके, बताना क्या, तुम्हें कैलकुलेट करके दिखाना है कितना इंटरेस्ट यहाँ पर अलाउ होगा। ओके, तो मैं क्या है, मैं सिर्फ यहाँ पर सिर्फ पे निकालूंगा कितना इंटरेस्ट यहाँ पर अलाउ कर सकते हैं। ओके, तो देखो कैलकुलेशन amount of interest can be allowed by DFL है ना, कंपनी का नाम क्या है, DFL है, DPL एज पर अंडर सेक्शन 94B है। ओके, तो देखो
पहले क्या है, तो यहाँ पर देखो इंटरेस्ट कितना, क्या है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, और क्या है डेप्रिसिएशन कितना दिया है, और टैक्स पीबीटी हो गया ना, है ना, पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट। ओके, पीबीटी हो गया। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया, ये दिया है 9.2 करोड़। 9 पॉइंट कहाँ गया क्वेश्चन, ये 9.2 करोड़। और इसमें क्या ऐड कर देंगे, यहाँ पर अभी इंटरेस्ट ऐड किया नहीं है और डेप्रिसिएशन भी ऐड नहीं किया है, तो इनको क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। ओके, ऐड नहीं कर रखा है तो यहाँ करेंगे, पहले इंटरेस्ट ऐड करो, इंटरेस्ट 120 करोड़, उसका कितना 10%, और कितने देखो अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने, तो 6 बटे कर दो 12, 6 बटे 12 कर दो, तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट कितना ऐड हो जाएगा, 120 करोड़ इंटू में 10% इंटू में 6 बटे 12, तो ये हो रहा है कितना 6, इंटरेस्ट कितना आ रहा है 6 करोड़। ये रुपीस कितने, ये करोड़ में है, रुपीस इन करोड़। ओके, और इसमें क्या है डेप्रिसिएशन, ये भी ऐड नहीं किया है, डेप्रिसिएशन को भी ऐड कर दो। तो क्या निकाल रहे हैं पहले, तो ये क्या निकल के आ रहा है, EBITDA, EBITDA पहले कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये देखो ये कितना है, यहाँ पर 1.8 है ना, यस, डेप्रिसिएशन कितना है 1.8 करोड़। तो EBITDA ये कितना होगा, देखो ऐड करो कितना, 9.2 प्लस में 6 प्लस में 1.8, ये हो रहा है 70 CR। ओके, और देखो अब यहाँ पर क्या करना है, देखो इसमें %30 ऑफ EBITDA, इसका कर दो 30%, कितना निकल के आया 17 करोड़, इसका करना है कितना 30%, देखो कितना आ रहा है 17 करोड़ का 17 का 30% करोगे 5.1%, 5.1 करोड़। और कितना इंटरेस्ट पेबल कितना है, इंटरेस्ट पेबल कितना निकला था, इंटरेस्ट पेबल निकला था 6 करोड़, 6 करोड़। तो क्या हो जाएगा, विच एवर इज लोअर। तो अलाउेबल कितना होगा और डिसअलाउ कितना होगा, बताओ, अलाउ कितना होगा, इसमें निकालो डिसअलाउ। अलाउ तो पता चलेगा ना, विच एवर लोअर है, तो अलाउ हो जाएगा 5.1 करोड़, अलाउ हो गया। तो डिसअलाउ, डिसअलाउ इंटरेस्ट इज 6.1, 6 नहीं 6 माइनस में 5.1 इक्वल टू 0.9 करोड़, इतना हो गया। इट मीन्स 90 लाख क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। और ये कितने ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर के लिए। ओके, ऐसे जब पूरा प्रोविजन भी डिस्कस करोगे ना साथ में, तो प्रेजेंटेशन अच्छी रहेगी। और 8 नंबर सिर्फ किसी की थोड़ी ना देगा वो, उसमें तो प्रोविजन पहले बताना है क्या क्या है, कैसे क्यों अप्लीकेबल है, ये सब बताना है। और कितना ऊपर इंटरेस्ट अलाउ होगा और कितना डिसअलाउ होगा। ओके, दैट्स इट। अब वीडियो पोस्ट करो और लिखो इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जल्दी से देखो क्या लिखा है इसमें, ध्यान से पढ़ना है। ओके, नर्मदा लिमिटेड एन इंडियन कंपनी हैड बोरोड 80 करोड़ रुपीज 1 अप्रैल 2021 फ्रॉम एम थेम्स इंक, a company incorporated in London.
तो क्या है, एक नर्मदा लिमिटेड है, उसने वो इंडियन कंपनी है, उसने 80 करोड़ रुपीस बोरो किए कब 1 अप्रैल 2021 को। और क्या लिखा है इसमें, और किससे, थेम्स इंक से, और वो कंपनी कहां पर, लंदन में इनकॉर्पोरेटेड है। एट एन इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम, और इसका इंटरेस्ट रेट कितना 10% है। द सेड लोन इज रीपेबल ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, और जो लोन है वो कब तक ओवर अ पीरियड 5 ईयर तक पेबल होगा। ओके, और उसके बाद क्या लिखा है, फर्दर लोन इज गारंटी बाय एमएस टाइन इनकॉर्पोरेटेड इन यूके, और क्या है, एमएस ट्वीट इंक का नॉन रेसिडेंट होल्ड शेयर्स कैरिंग और वोटिंग पावर बोथ इन नर्मदा लिमिटेड और एमएस टाइम इंक। नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पर देखो क्या है, और उस एक फोन है ट्विन इंक है, और नॉन रेसिडेंट उसने होल्ड कर रखे हैं कितने, वोटिंग पावर 40%, किस पावर बोथ किसमें, नर्मदा में भी और टाइम में भी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों क्या हो जाएंगी, एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएंगी, और उसने क्या गारंटी भी दी है। और एमएस टाइन है जो उसने गारंटी दी है किसे, नर्मदा लिमिटेड के ब्याह पर, कि अगर वो पे नहीं कर पाती तो वो पे कर देगी। ओके, तो ये एसोसिएट एंटरप्राइज है, तो एसोसिएट एंटरप्राइज हो गई। जब एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेक्शन 94 भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, तो और उसके बाद क्या लिखा है देखो, नेट प्रॉफिट ऑफ एमएस नर्मदा लिमिटेड फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 कितना है देखो, बाद 7 करोड़। आफ्टर डेबिटिंग लिखा है, आफ्टर डेबिटिंग मतलब ये सब माइनस कर दिया है। इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन है 4 करोड़, एंड इनकम टैक्स भी लेस कर रखा है। तो इन सबको क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे पहले। इट मीन्स पहले हमें EBITDA निकालना है, और इसमें से ये सब कुछ पहले से डेबिट कर रखा है, मतलब माइनस कर रखा है। तो अब क्या करेंगे, एड बैक कर दो पहले। जब एड बैक कर देंगे तो उसके बाद क्या आ जाएगा, EBITDA आ जाएगा, और फिर उसका 30% लेंगे, और इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फिर, और जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आ रहा है, और उसमें क्या कंपेयर करेंगे, जो भी बीच एवरेज लोअर होगा उसका क्या करेंगे, फिर उसे अलाउ कर देंगे, और जो एक्सेस वाला है उसे कर देंगे एयरटेल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, उसे करंट ईयर में डिसअलाउ रखेंगे। ओके, और ये किसका क्वेश्चन है देखो, सीए फाइनल आरटीपी में आया था नवंबर 2019 में, सीए फाइनल में। ओके, सो देखो, तो पहले क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ EBITDA एज पर सेक्शन 94B, और इससे पहले तुम्हें क्या करना है, प्रोविजन डिस्कस करना है, क्यों वो प्रोविजन अप्लीकेबल होगा। ओके, क्योंकि वो क्या एसोसिएट एंटरप्राइज है ये बताना है, और उस पर क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, और कितना उसमें क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकते 30% ऑफ EBITDA, और हम क्या इंटरेस्ट पेबल विच एवर इज लोअर। ओके, ये सब ये तुम्हें पहले लिखना है। और ये कितने नंबर का आया था इसमें नंबर नहीं दे रखा हो, आया होगा 6 नंबर तक आया होगा ये, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसमें देखो ये नेट प्रॉफिट दे रखा है। नेट प्रॉफिट मीन्स इसमें नेट प्रॉफिट का मतलब है सब कुछ इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स सब कुछ माइनस कर रखा है, और सबको एड बैक करेंगे हम। पर्टिकुलर वैसे ही परफॉर्मेंस ऐसे ही बनाना है। ओके, वहां पर स्पेस कम था लास्ट वाले क्वेश्चन, जो मैंने नॉर्मली बना के कर दिया। रुपीस आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है देखो, नेट प्रॉफिट है 7 करोड़। 7 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसमें क्या क्या ऐड करोगे, इसमें ऐड करोगे डेप्रिसिएशन भी। डेप्रिसिएशन कितना है, 4 करोड़ है। ओके, अब इसमें ऐड बैक करोगे इंटरेस्ट, कितना 80 करोड़ का 10%। अब ये अप्रैल को लिया था तो 1 साल पूरा हो जाएगा, तो 8 करोड़ आएगा। 2 4 6 7,
अब इसमें ऐड क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे बताओ इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स कितना है, 3 करोड़। और ये कितना हो जाएगा देखो, 7 4 11 11 और 8 19 19 3 22, तो 22 करोड़ हो जाएगा। ओके, 22 करोड़ हो गया ना। अब इसमें क्या करना है बताओ, ये क्या निकल गया है, EBITDA, 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 ये निकल के आ गया है। अब क्या करना है बताओ जल्दी से। अब इसमें हमें कंपेयर करना है क्या, 30% क्या लेना है, 30% किसका लेना है, EBITDA, और इंटरेस्ट पेबल कितना है, एक्चुअल इंटरेस्ट पेबल तो इतना है 1 करोड़, और जो है वो कंपेयर करेंगे बीच एवरेज लोअर होना चाहिए। ओके, यहाँ पर स्पेस भी कम पड़ेगा। अब तो आप क्या करें भाई साहब बताओ, पहले इतना लिख लो फिर उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। ओके, पहले इतना लिख लो जल्दी से। अब क्या है देखो, EBITDA कितना आया था, 22 करोड़ आया था, और इंटरेस्ट कितना आया था, 8 करोड़ पेबल। ठीक है, तो देखो क्या है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड बाय, क्या नाम है उसका, नर्मदा लिमिटेड। कितना अमाउंट अलाउड होगा वो निकालना है। ठीक है, तो क्या पहला क्या था, 30% ऑफ EBITDA, तो कितना आया था, 22 करोड़। 22 करोड़ कर दो, इसका 30% करो, 30% करो जल्दी से। देखो 22 करोड़ का 30% कितना होगा, 22 करोड़ का ये आ रहा है कितना, 6 करोड़ 60 लाख। कितना है, 6 करोड़ 60 लाख आएगा, 6 करोड़ 60 लाख। ठीक है, 6 करोड़ 60 लाख, और कितना है, एक्चुअल इंटरेस्ट पेबल कितना है, एक्चुअल इंटरेस्ट पेबल कितना आ रहा है देखो, 80 करोड़ का लोन था और 10% कितना आएगा, 8 करोड़। 8 करोड़ आ गया ना, 8 करोड़ आ गया, तो इसमें से बीच एवरेज लोअर कितना है, बीच एवरेज इज लोअर, दैट इज 6 करोड़ 60 लाख is deductible during the year। और कौन सा है, नॉन डिडक्टेबल कितना आएगा देखो, disallowed, इट मीन disallowed interest, that is 8 करोड़ इसमें से करो 6 करोड़ 60 लाख, कितना आएगा देखो, 8 करोड़
6,60,00,000 कितना 1,40,00,000। ये क्या हो जाएगा, ये डिसअलाउ है। ओके, तो ये निकल के आ गया ना, ऐसे निकालना है। और हमेशा ध्यान रखना, हमेशा स्टार्टिंग में क्या करना है, प्रोविजन के बारे में बताना है। ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा तभी नंबर पूरे मिलेंगे, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। पहले हमेशा प्रोविजन बताना है, क्यों एप्लीकेबल होगा और क्यों एप्लीकेबल होगा ये बताना है, ठीक है। और वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो जल्दी से। देखो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, मैं सिर्फ रीड आउट करूंगा और ये सब तुम्हें खुद करना है। ओके, तो क्या लिखा, ये सीए फाइनल में आ चुका है। ये सीए फाइनल में कब आया हुआ है, मई 2018 में। मई 2018 में आया हुआ है सीए फाइनल में, 6 मार्क्स का है ये। देखो क्या लिखा, एक्स लिमिटेड आर रेसिडेंट इंडियन कंपनी ऑन 1 अप्रैल 2021 एज बोरोड 100 करोड़ फ्रॉम एमएस ए इंक कंपनी इनकॉर्पोरेट इन यूएस एंड इंटरेस्ट रेट 9% पर एनम। अब एक्स लिमिटेड इंडियन कंपनी है, उसने कितना लिया है, 100 करोड़ बोरो किया। किससे, एमएस ए इंक से। कंपनी इनकॉर्पोरेट कहां पर है, वो यूएस में। और कितना इंटरेस्ट रेट है, 9% पर एनम। द सेड लोन इज रिपेबल ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। इससे कोई मतलब नहीं है। फर्दर लोन इज गारंटी बाय, और गारंटी किसके द्वारा गिवन है, एमएसबी इंक के द्वारा, इनकॉर्पोरेट इन यूएस। एमएस के इंक आ नॉन रेसिडेंट होल्ड शेयर्स कैरिंग वोटिंग पावर। वो बहुत दोनों में क्या, उसने वोटिंग पावर होल्ड कर रखी है। किसमें, एक्स लिमिटेड में भी, एमएस एक्स लिमिटेड में, इट मींस जो इंडियन कंपनी है, और एमएसबी इंक में। एमएस के इंक हैज आल्सो डिपॉजिटेड 100 करोड़ विद एमएस ए इंक। और उसने एमएस ए इंक के पास क्या डिपॉजिट भी करा रखे हैं 100 करोड़, मतलब उतने तक की उसने क्या डिपॉजिट करा रखी है, क्या गारंटी भी दे दी उतने तक की। तो ये क्या है, इसमें 94B एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि ये एसोसिएट एंटरप्राइज भी है। ओके, तो क्या लिखा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट बिफोर नहीं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, तीनों इसका मतलब यही है। तो कितना है, 10 करोड़ है आफ्टर डेबिटिंग इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और टैक्स। और डेप्रिसिएशन कितना है, 5 करोड़ है। और इसमें देखो नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट बोले तो इसमें सबको डिटेक्ट कर रखा है। नेट प्रॉफिट का मतलब टैक्स के बाद का पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल बता रखा है। अब इसमें सब कुछ एड बैक करना है तुम्हें। 10 करोड़ प्रॉफिट है और 5 करोड़ क्या है, डेप्रिसिएशन है। और क्या है, टैक्स कितना है, 3.4 करोड़। अब इसमें कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी डिसअलाउ अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस और प्रोफेशन। अब इसमें बताना कितना इंटरेस्ट डिसअलाउ होगा। ओके, तो ये तुम्हें होमवर्क है तुम्हारे लिए, इसे तुम्हें खुद करना है। अगर नहीं करोगे तो पिटोगे भी, ये भी ध्यान रखना है। तो कर लेना इसे। सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कवर न्यू टॉपिक ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।